बात नहीं हुई या महागठबंधन के दूसरे दलों से भी। तो हमने जो सुना है कि कोई उनकी पार्टी को छोटी पार्टी बोला गया या कुछ और शब्द का इस्तेमाल, आजकल ये दुकान वाला एक शब्द चला है। तो राहुल गांधी ने भी कहा कि हम नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो राजनीति में दुकान वाला शब्द एक आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के राजनीतिक गलियारों में अगर इन दिनों कुछ एक चर्चा का विषय है तो वो है बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और उनके पूर्व मंत्री बेटे यानी SC/ST कल्याण में विभाग में मंत्री रहे बेटे संतोष सुमन। बीते दिनों संतोष सुमन ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा मच गया है। लगातार महागठबंधन की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। महागठबंधन के तमाम जितने भी नेता हैं वो अब जीतन राम मांझी और संतोष सुमन पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बता दें कि महागठबंधन में ही शामिल एक दल यानी भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जीतन राम मांझी के इस फैसले से यानी जीतन राम मांझी के महागठबंधन से बाहर आने और उनके बेटे यानी संतोष सुमन के मंत्री पद से इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा है। और साथ ही साथ बताएं कि आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अपने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपांकर भट्टाचार्य सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हैं और साथ ही साथ जीतन राम मांझी के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहते हैं, उनकी पूरी बातों के कोई बात नहीं हुई या महागठबंधन के दूसरे दलों से भी। तो हमने जो सुना है कि कोई उनकी पार्टी को छोटी पार्टी बोला गया या कुछ और शब्द का इस्तेमाल, आजकल ये दुकान वाला एक शब्द चला है। तो राहुल गांधी ने भी कहा कि हम नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो राजनीति में दुकान वाला शब्द एक आ गया है। तो हमें लगता है कि सवाल तो ये नहीं है। सवाल है कि इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी वो सिंगल पार्टी रूल थोपना चाहती है। यही पटना है जहां आकर के JP नड्डा ने, यहाँ तक कि जदयू जैसी पार्टी के लिए भी कह करके गए थे कि इन पार्टियों का समय समाप्त हो रहा है। इसीलिए सवाल कोई छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी का अब नहीं रहा कि इस देश में सिंगल पार्टी रूल थोपने की जो साजिश है। डेमोक्रेसी का मतलब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, और हिंदुस्तान जैसे इतने विशाल देश में, इतनी विविधता से भरे देश में वो बहुत सारी पार्टियों के अलावा काम चल नहीं सकता। इसीलिए हमें तो लगता है कि वो सवाल नहीं है कि पार्टी छोटी है बड़ी है। सवाल है कि हमें एक मजबूत राजनीतिक एकता की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि एकता जो संविधान के पक्ष में, देश के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में बन रही है, देश को बेचने, बांटने, बर्बाद करने, पूरे देश को तहस नहस करने की जो साजिश चल रही है, साजिश के खिलाफ जो एकता बन रही है वो एकता मजबूत होगी। और जो भी अगर बड़ी एकता है तो उसके संचालन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी निश्चित तौर पर दुरुस्त कर लिया जाए। ललन सिंह ने भी अपने बयान में स्पष्ट किया जो आरोप जीतन राम मांझी लगा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इस तरह का दबाव छोटी पार्टियों पर बनाना सही होगा विपक्षी एकता? नहीं, हम तो समझते हैं कि हमारे लिए कोई पार्टी छोटी नहीं है, हमारे लिए कोई पार्टी बड़ी है। तो सवाल छोटी बड़ी पार्टी का नहीं है। सवाल है कि इस समय जिस राजनीति की ज़रूरत है, जिस राजनीतिक संकल्प की ज़रूरत है, वो संकल्प सबके पास होना चाहिए। साझा संकल्प संविधान के पक्ष में, साझा संकल्प लोकतंत्र की रक्षा के लिए, साझा संकल्प इस देश को बचाने के लिए, और इस देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, लोगों के आवास का सवाल, जिन सवालों को दरकिनार करना चाहती है मोदी सरकार, तो उन सवालों को सामने लाने के लिए जो एकता चाहिए, हम तो उस एकता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इसमें एक्चुअली और क्या बात है हमें पता नहीं है। हम उम्मीद करेंगे अगर कहीं भी कोई बात हो, कोई भी छोटी मोटी बात हो, वो बात इस पूरी एकता के प्रक्रिया में, उसके रास्ते में रोड़ा ना बने, और एकता की ज़रूरत है और एकता के रास्ते में हम लोग आगे बढ़ें। दीपंकर जी, आपने रोजगार की बात, आप लोगों का ही मुद्दा नियोजित शिक्षकों के रोजगार के बारे में है और इन मुद्दों पर बातें चल रही है। महागठबंधन की बैठक में भी बात हुई और हमें भरोसा है कि सरकार को ज़रूर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि बिहार के हमने सुना कि बहुत बड़े पैमाने पर नौजवान इससे दुखी हैं, नाराज़ हैं, और ये लाखों शिक्षकों की बात, करीब 5 लाख। बिल्कुल। तो जहाँ इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोग जहाँ नाराज़ हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसका समाधान निकालना होगा। महागठबंधन में इसकी बात हुई है और इसीलिए मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ कि अभी जो 23 की बैठक है ये राष्ट्रीय संदर्भ में बैठक है, पूरे देश के पैमाने पर एकता को बढ़ाने के लिए।
और जहाँ तक बिहार के अंदर जो महागठबंधन सरकार चल रही है, उस सरकार के संचालन में, गठबंधन के संचालन में, सरकार के परफॉर्मेंस में, नीतियों में, वहाँ कहीं भी कोई नाराज़गी है तो ये बिहार का जो मसला है उस पर अलग से बात करके हमें उम्मीद है कि सरकार जरूर जनता की बात सुनेगी और जहाँ भी ऐसी कोई बात आ रही है तो उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। और खासकर हमने इसीलिए ये तय किया था कि माले हम लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। हमने कहा कि हमारा तो यही काम है कि जो जनता के दुख दर्द है, जनता के इस समय उम्मीद है, उनके सवाल है, उन सवालों को सरकार के साथ साझा करना और एक ब्रिज का काम करना, तो हम लोग इस काम को करते हैं। अच्छा, 23 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें क्या विपक्ष की तरफ से पीएम का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर भी चर्चा होगी? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सवाल है कि पीएम तो चुनाव के बाद बनते हैं और चुनाव से पहले ये कोई पीएम का चेहरा घोषित करने का, ये अमेरिकी परिपाटी है, राष्ट्रपति शासित प्रणाली की परिपाटी है। जहाँ संसदीय लोकतंत्र है वहाँ आमतौर पर ऐसी कोई परिपाटी होती नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको मोदी जी में एक ऐसा जादू मिल गया है, लेकिन अब वो जादू का असर क्या है कर्नाटक ने दिखाया। वो जादू ऐसा है कि जहाँ मणिपुर जल रहा है 6 हफ्ते से और जादूगर वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें नहीं लगता है कि अभी तत्काल इसकी कोई ज़रूरत है और जब समय आएगा, ज़रूरत होगी तो बिल्कुल भरोसा है कि जो भी गठबंधन बने। अभी तो सवाल है कि गठबंधन का मजबूत एजेंडा और एक पूरे देश में आंदोलन का माहौल बने और जो अगला चुनाव है वो चुनाव अपने आप में देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान की रक्षा करने का एक आंदोलन में तब्दील हो जाए। हमें लगता है कि हमारा ज़्यादा जोर इस समय इस पूरे एजेंडा बनाने, माहौल बनाने, आंदोलन खड़ा करने पर है और जब समय आएगा तो प्रधानमंत्री का भी चुनाव जरूर हो जाएगा बहुमत मिला तो। दीपंकर जी, गठबंधन